नमस्कार। आज हम भारत के 2025 के विजन को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जो सामाजिक सुधारों से लेकर विज्ञान की दुनिया तक हर चीज को एक नई दिशा दे सकती है। तो चलिए इस व्यापक राष्ट्रीय रणनीति की गहराइयों में उतरते हैं। हम इसे 4 खास हिस्सों में समझेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भारत अपने ही नागरिकों को सीधे तौर पर सपोर्ट करके अपनी नींव को कैसे मजबूत कर रहा है। देखिए, वित्तीय स्थिरता की तरफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है पीएम स्वनिधि। ये स्कीम खास तौर पर उन छोटे उद्यमियों को ताकत देने के लिए है जो अक्सर बैंकिंग सिस्टम के दायरे से बाहर रह जाते हैं। ये योजना 50,000 रुपये तक का लोन देती है। इससे छोटे कारोबारियों को पैसों की एक बहुत ज़रूरी मदद मिलती है ताकि वो अपना काम बढ़ा सकें। अच्छा, अब ज़रा शिक्षा की बात करते हैं। देखिए, ये जो मेरिट पहल है, ये टेक्निकल एजुकेशन के पूरे सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव ला रही है। ये सिर्फ एक और प्रोग्राम नहीं है, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को मॉडर्न बनाने की एक कोशिश है। और इसमें जो निवेश हो रहा है वो सच में बहुत बड़ा है, कुल 4,200 करोड़ रुपए, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी मदद कर रहा है। इससे पता चलता है कि भारत अपने युवाओं के स्किल डेवलपमेंट को लेकर कितना सीरियस है। और ये सिर्फ नेशनल लेवल पर ही नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र से लेकर असम तक अलग अलग राज्यों में खास योजनाएं चल रही हैं जो वहां के लोगों की जरूरतों को पूरा कर रही हैं, ताकि कोई भी पीछे न रह जाए। लेकिन इतनी सारी तरक्की को बचाने के लिए मजबूत सुरक्षा भी तो जरूरी है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे मजबूत कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अपने रणनीतिक रिश्ते मजबूत कर रहा है। सिंगापुर के साथ जोधपुर में बोल्ड कुरुक्षेत्र और श्रीलंका के साथ कोलंबो में स्लाइनेक्स जैसे जॉइंट मिलिट्री अभ्यास, ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी हैं। और देश के अंदर भी आतंकवाद से निपटने और सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए एक साथ कई ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और यहीं पर रक्षा क्षेत्र में लैंगिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। सीआईएसएफ ने अपनी पहली ऑल वुमेन कमांडो यूनिट बनाई है। सुरक्षा से आगे बढ़ते हुए अब हम भविष्य की ओर देखते हैं, उन वैज्ञानिक खोजों पर जो हमारे आने वाले कल को एक नई शक्ल दे रही हैं। बायोटेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन सवाल यह है कि ये एनिमल बायो बैंक आखिर है क्या चीज़? ये जो फैसिलिटी है, ये भारत में अपनी तरह की पहली है। हैदराबाद में बना ये बायो बैंक जानवरों के इलाज और वन्य जीव संरक्षण में क्रांति ला सकता है। सोचिए, इससे बीमारियों का इलाज करने और लुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने में कितनी मदद मिलेगी। अब देखिए, वैज्ञानिक रिसर्च सिर्फ अच्छी खबरें ही नहीं लाती, कभी कभी ये हमें कुछ बहुत गंभीर चुनौतियों से भी रूबरू कराती है। यहाँ एक अजीब सी बात है। सेलेनियम हमारे शरीर के लिए एक ज़रूरी मिनरल है, लेकिन हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में ज़मीन के पानी में इसकी मात्रा खतरनाक लेवल तक पहुंच गई है, जिससे लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। और हाँ, पब्लिक हेल्थ में ये जो तरक्की हो रही है वो सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, ये एक क्षेत्रीय कोशिश है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल का रूबेला मुक्त होना इस बात का सबूत है कि जब देश मिलकर काम करते हैं तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। इन सभी कामयाबियों के पीछे कौन है? प्रतिभाशाली लोग। तो हमारा आखिरी सेक्शन उन्हीं के योगदान को समर्पित है। किसी भी तरक्की की नींव तो क्लासरूम में ही रखी जाती है ना? इस साल 45 शिक्षकों को उनके शानदार काम के लिए सम्मानित किया गया है। विज्ञान की दुनिया में प्रतिष्ठित जीरी बिड़ला अवार्ड ने जबरदस्त काम को सराहा है। 2023 में क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए, जो भविष्य के सुपर कंप्यूटर की नींव है, और 2024 में सुपर मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री के लिए, जो स्मार्ट मटेरियल बनाने में मदद करती है। और ये सम्मान सिर्फ बड़े वैज्ञानिकों तक ही सीमित नहीं है। कर्नाटक के इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को बायोडायवर्सिटी की रक्षा के लिए एक ग्लोबल अवार्ड मिला है। ये साबित करता है कि जमीनी स्तर पर किए गए प्रयास भी दुनिया पर कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। तो अगर इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो एक साफ तस्वीर उभरती है। एक ऐसी रणनीति जो हर दिशा में काम कर रही है और जिसका लक्ष्य है देश का चौतरफा विकास। आधुनिकीकरण की ये जो तेज रफ्तार है, ये अपने साथ एक बहुत बड़ा सवाल लेकर आती है। भारत के लिए अगली सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी?